जो अब हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, दैट इज प्लास्टिक्स. Plastics are defined as the polymerized products, solid material which become mobile on heating and thus can be cast into molds. हमारे पास प्लास्टिक क्या होते हैं? पॉलीमराइज प्रोडक्ट होते हैं, सॉलिड मटेरियल होते हैं. अब वो हमारे पास हीटिंग पे मोबाइल होते हैं, मतलब रनी हो जाते हैं. और जब इनको मोल्ड के अंदर, इनको साँचों के अंदर ढाला जाता है तो वो शेप ले लेते हैं. तो दैट इज़ हाउ प्लास्टिक इज़ डिफाइंड. ठीक है ना? अच्छा, हमारे पास प्लास्टिक जो होते हैं वो मेन दो तरह के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं हमारे पास? प्लास्टिक दैट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग and melt on heating and can be molded again and again are known as the thermoplastics. Repetitive heating of thermoplastic does not cause permanent changes in properties or composition. They are addition polymers. Example: polyethylene, nylon, PVC. ठीक है ना? थर्मोप्लास्टिक क्या होता है हमारे पास? जो हमारे पास जिनको मेल्ट करके हम दूसरी शेप में भी हम ढाल सकते हैं, इनको मेल्ट करते हैं, इनको पिघलाते हैं और सांचों में, मोल्ड्स के अंदर इनको क्या करते हैं? ढालते हैं. और जिस सांचे में डालते हैं वैसे ही शेप ले लेते हैं. बार बार इनको किसी एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट किया जाता है, बार बार पिघला के. इनकी यही खसूसियात हैं, तो इनको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं कि इनको पिघलाया जाता है और इनको अलग अलग शेप में जो है वो डाला जा सकता है. इट कैन बी यूज्ड अगेन अगेन. बार बार हीट करके उसको पिघलाते हैं और दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं. बार बार हीटिंग से इसकी प्रॉपर्टीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अमूमन जो हमारे पास ये पॉलीमर्स होते हैं, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से बन रहे होते हैं. ठीक है, जैसे हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर. एग्जाम्पल्स हैं पॉलीथाइलीन, नायलॉन और पीवीसी. Then we have the thermosetting plastics. These are the plastic that can be softened on heating, but they become permanently hard on cooling. ठीक है ना? हमारे पास ऐसे प्लास्टिक्स दैट कैन सॉफ्टन ऑन हीटिंग बट दे बिकम परमानेंटली हार्ड ऑन कूलिंग. परमानेंटली हार्ड हो जाते हैं ये. आप बार में हीट करने से इसको पिघला नहीं सकते. दे कैन नॉट बी रिमोल्डेड अगेन. ये हमारे पास दोबारा से मोल्ड नहीं हो सकते, पिघला नहीं सकते आप, उनको नई शेप में नहीं डाल सकते आप. दे आर इनसॉल्युबल एनी सॉल्वेंट, वेदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. हमारे पास इनसॉल्युबल होते हैं किसी भी चीज़ में. और ये हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से हमारे पास ये वजूद में आ रहे होते हैं. ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? We have bakelite, we have urea aldehyde, we have silicones. These are the examples of thermosetting plastics. Then we have some important plastics. हमारे पास कुछ important plastics हैं. हमारे पास examples हैं. एग्जाम्पल शुरू करते हैं पॉलीथीन से. पॉलीथीन प्लास्टिक जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं. हमारे पास पॉलीथीन प्लास्टिक कहाँ इस्तेमाल होते हैं? शॉपिंग बैग बनाने के लिए हमारे पास पॉलीथीन प्लास्टिक्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, हमारे पास इथीन होता है, पॉलीइथाइलिन इथीन. हमारे पास एक मोनोमर होता है, बहुत सारे हम मोनोमर्स ये मिलते हैं, ये क्या बना लेते हैं? पॉली इथीन चेन, लॉन्ग चेन बना लेते हैं हमारे पास. ये जो एन लगा हुआ होता है इसका मतलब ये रिपीटेशन होती है इसी यूनिट की ना, आगे आगे. तो ये हमारे पास एक पॉलीमर बना लेते हैं, तो पॉली इथीन चेन या पॉली इथाइलिन चेन कह रहे होते हैं. ठीक है, देन वी हैव perspex. perspex हमारे पास किससे बनता है? हमारे पास दिस इज दिस इज दिस इज मिथाइल मेथा एक्राइलेट. दिस इज मिथाइल मेथा एक्राइलेट. मिथाइल मेथा एक्राइलेट में हमारे पास इस लेवल पे हमारे पास क्या होता है? यहाँ ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होता है, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होता है. तो इसके रिपीटेड यूनिट्स हमारे पास जो होते हैं, दैट इज दिस इज दी perspex. ठीक है ना? इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजिल पेरोक्साइड हमारे पास इसके इसके रिपीटेड यूनिट्स आगे हमारे पास बन रहे होते हैं और पॉलीमर बन रहा होता है perspex का. ठीक है ना? तो हमारे पास क्या होता है? ये perspex ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज फॉर मेकिंग. हमारे पास ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज फॉर मेकिंग कोम्स, एयरक्राफ्ट, विंडोज इन व्हीकल. हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट ग्लास बनाते हैं जो कि
इस्तेमाल होते हैं कोम, एयरक्राफ्ट विंडो और व्हीकल विंडोज़ बनाने के। देन वी हैव पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। हमारे पास पीवीसी के अंदर हमारे पास ये है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड क्या होता है, जब क्लोराइड लगा हुआ हो और डबल बॉन्ड तो विनाइल क्लोराइड होता है। ये विनाइल क्लोराइड हमारे पास ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ शिफ्ट होता है, हमारे पास इसके रिपीटेड यूनिट्स बनते हैं, तो हमारे पास ये विनाइल क्लोराइड से पॉलीमर बन जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड किसके लिए इस्तेमाल होता है, यूज फॉर मेकिंग सैनिटरी पाइप्स। हमारे पास जो सेवरेज के पाइप्स होते हैं वो इससे बनते हैं, और सूटकेस कवर ईटीसी हमारे पास से बन रहा होता है, ठीक है। देन वी हैव पॉलीविनाइल एसीटेट, दिस इज द विनाइल एसीटेट, जिसमें डबल बॉन्ड और एसीटेट हमारे पास ग्रुप लगा हुआ होता है, ठीक है ना। तो दिस इज अ विनाइल एसीटेट। विनाइल एसीटेट हमारे पास पॉलीमराइज होता है इनटू पॉलीविनाइल एसीटेट, जो डबल बॉन्ड होता है ये शिफ्ट हो जाता है आगे और पीछे, तो हमारे पास क्या बन जाता है, पॉलीविनाइल एसीटेट। पीवीए हमारे पास बनता है यूज इन मेकिंग वाटरप्रूफ कवरिंग। वाटरप्रूफ कवरिंग बनाने में हमारे पास इस्तेमाल होता है, च्युइंग गम्स के अंदर हमारे पास इस्तेमाल होता है, और एडहीसिव मटेरियल जो चिपकने वाले मटेरियल होते हैं वो बनाने में हमारे पास इस्तेमाल हो रहा होता है पीवीए।